अनुपमा, आप तो यूं ही चुटकी में सॉल्व कर देंगी इस मैजिक क्यूब को। काश आप अपनी लाइफ की पजल्स को भी इसी तरह सॉल्व कर पाती। तो चलिए चलते हैं अनुपमा के पास और देखते हैं आज क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। ये आप, ये मुक्कू और ये जी के काका, मेरा परिवार ही मेरा मन है और मैं आधे मन से कोई काम नहीं करती। खुशियां सच्ची तभी होती है जब उसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल हो, सब शामिल हो। गुस्से का मांझा बहुत तेज होता है। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के परिवार में जुड़ गया है अनुज जी के और मालविका का नाम भी, और अपना ये नया परिवार पाकर अनुपमा बेहद खुश है। इसलिए मैं इस पतंग में गुस्से का मांझा नहीं लगाऊंगी। ये पतंग उड़ेगी बिना किसी आंसू, बिना किसी गुस्से, बिना किसी नफरत के। बहुत 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 ऊंचा उड़ेगी। इस पतंग की तो एक ही डोर है, इसलिए संभाल लिया, पर जिंदगी की पतंग की 3 डोर है, मुक्कू, काव्या और मिस्टर शाह। मैं तीनों को एक साथ में कैसे संभालूंगी? वहीं दूसरी ओर अनुपमा को टेंशन भी है, क्योंकि मालविका की बातों से अनुपमा को लगता है कि वो वनराज को सही मानती है। अनु, तुम मिस्टर एंड मिसेस शाह के बीच की प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश जरूर कर सकती हो, लेकिन सिर्फ कोशिश, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। इसके लिए उन दोनों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा होता है ना कि अंत में इंसान को अपने पांव के कांटे खुद ही निकालने पड़ते हैं। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, एक औरत होने के नाते तुम काव्या का दर्द जरूर समझ सकती हो, उन दोनों को सही रास्ता दिखा सकती हो, लेकिन उस रास्ते पे चलना उन दोनों को खुद ही पड़ेगा। जानती हूँ, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिस्टर शाह कभी भी शांति से क्यों नहीं सोचते। खैर, मालविका तो अभी अनजान है वनराज की प्लानिंग से, लेकिन काव्या सब जानती है और उसे डर है कि कहीं वो नई अनुपमा ना बन जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है मासी, जो शायद आपकी एक्सपायर हो चुकी है। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत बुरा लगता है। आप क्यों इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती है मासी? एक रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना कि प्यार। और आपके और वनराज अंकल के रिलेशनशिप में ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है और ना ही प्यार। प्लीज नंदिनी, नंदिनी प्लीज। बापूजी आए थे मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने ही उनसे बात नहीं की। मैं तो यहाँ तुम्हारे पास आ गई बात करने के लिए और तुम मुझे ही डिस्करेज कर रही हो। आई अंडरस्टैंड मासी, लेकिन वनराज अंकल ने क्लियरली बोल दिया है कि ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं और ना वो आपके लिए कुछ फील करते हैं। अरे उसके कह देने से क्या होता है? अरे अरे उसके कह देने से क्या होता है? प्यार किसी के कह देने से खत्म हो जाता है क्या? अरे हमारी शादी को भले ही 1 साल हुआ है, मगर हमारा प्यार 10 साल का है। वो प्यार जो वी ने कभी अनुपमा से भी नहीं किया। अरे वो प्यार जिसके लिए वी ने अपने 25 साल की शादी तोड़ दी थी। मासी आप भूल रही है, शादी वनराज अंकल ने नहीं, अनु आंटी ने तोड़ी थी। हाँ तो क्या हो गया? उसके बाद वी ने मुझसे शादी भी तो की ना। तुम एक बात बताओ मुझे नंदिनी, तुम्हारे और समर के रिश्ते को कितना टाइम हो गया है? 1 साल हुआ है, राइट? लेकिन फिर भी जब समर ने रिश्ता तोड़ने की बात की तुमसे, तब तुम्हें बुरा लगा ना? तो सोचो ना, तुम्हें सिर्फ अपनी मंगनी के टूटने पर इतना बुरा लग रहा है। अरे मेरी तो शादी टूट रही है, सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। 10 साल का प्यार टूट रहा है मेरा। ये सारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करना ना बहुत आसान होता है नंदिनी, लेकिन जिसकी शादी टूट रही हो, जिसका पति उसे छोड़ के जा रहा हो ना, सिर्फ उसे ही पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, सही गलत अच्छा बुरा, सब कुछ मैंने वी के लिए तो किया है, और आगे भी मैं जो कुछ भी करूंगी सिर्फ वी के लिए ही करूंगी। मैं दूसरी अनुपमा नहीं बनने वाली हूँ। और अगर वी सोचता है ना कि वो उस मालविका के आ जाने से मुझे छोड़ देगा तो नहीं, अंकल ये सब मालविका के आने की वजह से नहीं कर रहे। वो जेन्युइनली आपसे परेशान हो चुके हैं। वरना आप ही सोचिए ना, ये मालविका के आने से पहले ये डिवोर्स की बात तो हो चुकी थी ना। मासी
मैं आपसे एक बात कहूँ, आप और मैं वापस यूएस चलते हैं।